ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर वही कंसेप्ट है जिस तरह दुकानदार बायर एंड सेलर के दरमियान है। आप पूरे पैसे देते हैं, वो पूरा सामान दे देता है, दिस इज द फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यही पूरी ट्रांजैक्शन फ्यूचर की डेट पे होगी। क्या आज मैंने आपसे तय कर लिया है कि एक हफ्ते बाद आऊंगा, आप मेरा माल रेडी रखिएगा, मैं आपको पैसे दूंगा, माल लेके चले आऊंगा। लेकिन इसमें क्या लॉस है, इसमें ये लॉस है कि ये बिटवीन बायर एंड सेलर्स है ना, तो इसमें एक लॉस ये आता है कि खुदा ना खास्ता आप कोई काम कर रहे हैं और कोई एक पार्टी डिफॉल्ट हो गई किसी भी रीजन से। जब मैं टाइम आया और पता चला बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है कि उनके अब्बा के इंतकाल की वजह से दुकान एक हफ्ते बंद है, मैं तो सर पकड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने तो सारी कैलकुलेशन उसमें की थी कि इस दिन मुझे माल मिलेगा, कल मैं आगे दे दूंगा। उन चीजों में रिस्क बहुत ज्यादा है फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड में सिर्फ बायर और सेलर एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन यही डील मेरी एक्सचेंज के जरिए हो रही है, तो एक्सचेंज में एक तो एक्सचेंज में बहुत सारे बेचने वाले एक जगह हैं, बहुत सारे खरीदने वाले एक जगह हैं। तो एडवांटेज क्या है कि डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। अगर मिस्टर एक्स नहीं बेच रहे, कोई वाई बेच देगा, जेड बेच देगा, उस रेट में नहीं मिलेगा, किसी और रेट में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। तो इसलिए मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ। और जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाने का एडवांटेज क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं एक्सचेंज में काम करूंगा तो मुझे वहां किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब मैं अकाउंट खुलाऊंगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेरी वहां पे इन्वेस्ट हुई होगी, तो मेरा डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। मेरे पीछे एक श्योरिटी एक्सचेंज की कि जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, लेट सपोज अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज में पैसे नहीं है तो आप एक भी शेयर नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने आप खरीदेंगे। तो वहां पे क्या, वहां डिफॉल्ट रेस नहीं है, जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो तो आपको खरीदना है, उससे आगे के लिए आप नहीं काम कर सकेंगे। तो हम इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर्ड है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन पे काम हो सकता है। मार्जिन पे इसका काम हो सकता है कि लेट सपोज मैंने 100 रुपए वाली एक प्रोडक्ट वहां पे बुक की, और 2 महीने बाद के लिए सेलर ने मुझे 100 रुपए पे वो प्रोडक्ट ऑफर कर दी 2 महीने बाद के लिए। इन द मीन वाइल, क्योंकि सेलर का भी वहां मार्जिन अकाउंट खुला हुआ है, मेरा भी खुला हुआ है, इन द मीन वाइल वो 100 रुपए वाली प्रोडक्ट 115 रुपए की हो गई। अब 115 की हो गई तो सेलर स्ट्रांग हो गया, मैं वीक हूं, क्योंकि वो डिफॉल्ट का। लेकिन क्योंकि एक्सचेंज है तो एक्सचेंज उससे कहेगा कि भाई इसका मार्जिन पूरा करो। अब जब लेट सपोज उसने 100 रुपए की चीज मुझे बेची थी, उस वक्त उसके 20 रुपए मार्जिन में थे, एक्सचेंज ने हमें 1/5 का मार्जिन दिया हुआ। 1/5 के मार्जिन से मुराद है क्योंकि मेरे पास 1 रुपए है तो मैं 5 रुपए तक की ट्रेड कर सकता हूँ। अब जिस वक्त 100 रुपए की चीज थी, उस वक्त सेलर के अकाउंट में 20 रुपए थे, तो वो 100 रुपए तक की चीज मुझे बेच सकता था। अब आज वो मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो 120 रुपए की हो गई है, तो इसका मतलब है सेलर के अकाउंट में 24 रुपए होने चाहिए, और इसी तरह मैं बायर हूं, मेरे अकाउंट में भी 24 रुपए होने चाहिए। दोनों के पास नोटिस आ गया कि दोनों 4-4 रुपए आप डालें, ताकि ये ट्रांजैक्शन टाइम मैच्योरिटी तक जाए। ड्यू टू एनी रीजन एज अ बायर मैं 4 रुपए नहीं डाल सका, तो क्या होगा, मेरी 100 रुपए की डील थी, उसको ठक करके क्लोज किया जाएगा, और 115 रुपए में जो 15 रुपए गए, 15 रुपए, वो 15 रुपए में से मुझे एडजस्ट करके खत्म, मेरी वो डील खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि मैंने उसका मार्जिन मेंटेन नहीं किया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मार्जिन मेंटेन करने हैं। लेट सपोज अगर मार्जिन 20% है तो मुझे 20% मार्जिन को हर सूरत में मेंटेन करना होगा। अगर मार्केट 200 चली गई तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट में 40 रुपए होने चाहिए। अगर मार्केट 100 रुपए है तो मेरे अकाउंट में 20 रुपए होने चाहिए। मार्केट 500 रुपए है तो मेरे अकाउंट में 125 रुपए होने, 100 रुपए होने चाहिए। ये मार्जिन मुझे मेंटेन करना है। फ्यूचर का यही एक एडवांटेज है कि उसमें आपका रिस्क में मिनिमाइज होता है, क्योंकि मार्जिन मेंटेन कर रहे होते हैं तो डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। अगर मार्केट नीचे भी गिरी तो इतना पैसा तो उनके अकाउंट में है, उससे वो एडजस्ट करके आपको पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो ये ख्याल है, फॉरवर्ड में ऐसा कोई काम सर नहीं है। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो भी आपने मार्जिन वाली बात की है, जो मार्जिन मेंटेन करेंगे वो हम एवरी मंथ करेंगे या सिर्फ एक दफा ये करना होता है, नॉन एक दफा नहीं, या देखो जब तक एक वो दफा मेच्योर नहीं होता है? नहीं नहीं, मैच्योर नहीं, आपको मेंटेन हर वक्त करना होगा जैसे मार्केट, क्योंकि ब्रोकर बैठा हुआ है, ब्रोकर आपके अकाउंट को लेके चल रहा है। मैंने देखो 100 रुपए वाली चीज थी, 20 रुपए दे के परचेजिंग बुक कर ली। अगर वो 100 रुपए पे ही रहती है उसके फॉरवर्ड रेट, यहाँ फॉरवर्ड या फ्यूचर रेट से मुराद है डेट, उस डेट के रेट 100 ही रुपए रहते हैं, तो मुझे मार्जिन को कुछ नहीं करना, मेरे 20 रुपए अकाउंट में मौजूद है, मैं भी सिक्योर्ड हूँ, बायर भी सिक्योर्ड है, ब्रोकर भी सिक्योर्ड है। अब ड्यू टू एनी रीजन वो 100 रुपए से कम होकर 80 हो गया, तो मेरा तो मार्जिन 20 रुपए का मौजूद है, लेकिन जो सेलर है उसका मार्जिन प्रेशर में आ गया।
क्योंकि उसने 100 रुपए के हिसाब से बुक कराया हुआ था, पेमेंट करनी है, अब 80 का हो गया है, तो दोनों मौजूद है, लेकिन अभी तक दोनों के मार्जिन 20 रुपए है। अब उसूलन दोनों को मार्जिन मेंटेन करने चाहिए 16 रुपए, तो दोनों के सरप्लस मार्जिन है, दोनों पे कोई परेशानी नहीं आया। लेकिन वाइस वर्सा ये हाई हो गया, ये 100 की जगह 200 हो गया। अब 200 का मतलब है अगर हमारा एक्सचेंज, हमें एक्सचेंज, क्योंकि एक एक्सचेंज पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सचेंज से मेरा एग्रीमेंट है कि मुझे 20% ट्रांजेक्शन मार्जिन मेंटेन करना है। तो जैसे 200 रुपए हुआ, सेलर को भी अकाउंट में 40 रुपए चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे अकाउंट में अभी 20 रुपए रखे हुए, तो मेरे पास ब्रोकर का फोन आ जाएगा कि यार ये हम अब बेच रहे हैं, और अगर आपको मेंटेन करना है तो आप अपने फॉरेन अकाउंट में 20 रुपए और जमा कराएं, ताकि 20% का मार्जिन मेंटेन किया जा सके। तो ये ख्याल रखना, जब मार्जिन होता है, इसीलिए मार्जिन में डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि ब्रोकर और एक्सचेंज बीच में होता है, जो जिसका भी मार्जिन नेगेटिव होना शुरू होता है उसको फौरन मैसेज आ जाता है कि आप फौरी तौर पे अपने मार्जिन को मेंटेन करिए, अदरवाइज ट्रांजैक्शन जितनी भी है वो क्लोज कर दी जाएंगी, यानी कि बेच के जो भी उनका पैसे का लेन देन है वो आपके अकाउंट में करके खत्म कर दिया जाएगा। और आप चाहते हैं मेंटेन करना, तो आप फौरन अकाउंट में पैसे जमा कराइए ताकि वो अकाउंट मेंटेन हो सके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मुझे एक बात ही सर समझ ये आई। मार्जिन वाली बात मुझे क्लियर नहीं हुई, आप नहीं हुई थोड़ा तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा दें। एग्जाम्पल के जरिए समझा दूं। आपने बेटा एक 100 रुपए की चॉकलेट बुक कराई जो आपको 2 महीने बाद चाहिए। लेट सपोज आपने किटकैट से एक 100 रुपए वाली चॉकलेट की डील बुक की, यकीनन इतनी छोटी वैल्यू में तो बड़ी 100 रुपए की बुक की, और आपने उसके लिए आपके अकाउंट में 20 रुपए थे। एक्सचेंज जिसमें आप कमोडिटी एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, वो उस एक्सचेंज ने आपको ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप चाहें तो आप 20% रखते हुए आप अपनी 100% परचेजिंग की डील फाइनल करें। जिस वक्त आपने 100 रुपए की डील फाइनल की, उस वक्त अकाउंट में आपके 20 रुपए थे, तो एसओपी मेंटेन हो गया। अब जिस दिन का आपका 100 रुपए का रेट है, आपका तो लॉक हो गया। लेट सपोज उस दिन का रेट 80 रुपए हो गया। अगर 80 रुपए हो गया तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 80 रुपए का मतलब है आपको 16 रुपए का मार्जिन चाहिए था, और आपके अकाउंट में तो 20 रुपए रखे सरप्लस है, तो आपको टेंशन नहीं हुई। लेकिन वो 100 से 200 हो गई। अब 100 से 200 हो गई, एक्सचेंज या ब्रोकर से आपको मैसेज आ जाएगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपको क्लोज कर दी जाए, यानी कि बेच के इसको खत्म किया जाए, और जो भी डिफरेंस है वो आपके अकाउंट में पॉजिटिवली प्लस जो आ रहा है वो दे दिया जाए, या आप ये ट्रांजैक्शन फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने कहा करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा सर फिर और सर हमारे अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो? अगर नहीं करना चाहते तो वो उस दिन का जो रेट होगा उस पर बेच देंगे, और जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा वो दे के खत्म कर देंगे। ठीक सही। है। लेकिन आपने कहा मैं करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने कहा जी हमारी एसओपीज ये है कि मार्केट का 20% आपके अकाउंट में होना चाहिए। आज मार्केट 200 रुपए है, इसका 20% बनता है 40 रुपए। आप अकाउंट में 40 रुपए जमा कराइए। तो आपके 20 तो पहले से जमा थे, ठीक है। 20 आपने और जमा कराए, यस सर। तो फिर आपकी वो ट्रांजैक्शन ठीक फ्यूचर की कंटिन्यू रह जाएगी। लेकिन आपने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जमा करा सकता, तो उन्होंने कहा सही है, फिर हम ये ट्रांजैक्शन आप नहीं करा सकते, तो हम आपके ये जो ट्रांजैक्शन है आज सोल्ड आउट कर रहे हैं। जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो आपके अकाउंट में कमीशन काट कुट के जमा करा देंगे, और फिर अगली ट्रांजैक्शन के लिए फिर आपके पास जितने पैसे होंगे वो। आपने कहा मेरे पास तो 20 रुपए, तो इसका मतलब है आप दोबारा भी 100 रुपए की ट्रांजेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो वो क्या करेगी, एक्सचेंज आपसे बगैर पूछे, ब्रोकर जैसे आपसे हो गया कि आप नहीं जमा कराएंगे, एक ईमेल आएगी, ब्रोकर, अच्छा आप लेट सपोज आप इंतहाई खबीस आदमी, आप ना ईमेल कर रहे हैं ना यस कर रहे हैं, तो ब्रोकर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ना वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे आ सकता है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, तो आप ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। लेकिन अब आपने कह दिया ब्रोकर को नहीं यार मैं मार्जिन नहीं जमा करा सकता, तो ब्रोकर उस दिन वो आपकी ट्रांजैक्शन सोल्ड आउट कर देगा। जैसे ही वो सोल्ड आउट करेगा, लेट सपोज वो 200 में बिकी, आपका 100 का था, 100 रुपए जो आपको प्रॉफिट आया, उस 100 रुपए प्रॉफिट से उसने उसको मैनेज किया, और उस मैनेज करने के बाद अपना कमीशन वमीशन काट के आपके अकाउंट में 15-16 रुपए जो भी थे वो पहुंचा दिए। एक ऑप्शन ये है। इस सूरत में क्या ये कब होगा, जब हम ये अज्यूम करेंगे कि मैं मार्जिन को इंक्रीज करने को तैयार नहीं हूं। सर हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि लॉस हो? बिल्कुल लॉस होता है, लेकिन लॉस में तो आपका मार्जिन पहले सरप्लस मौजूद है ना। यस सर। तो इसलिए ब्रोकर को तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो 20% से भी नीचे चले जाएगा, 80 रुपए से नीचे जाएगा, फिर ब्रोकर आपको फोन करेगा कि भाई आपके 20 रुपए थे,
₹20 तो डिक्लाइन हो चुके हैं, अब फौरी तौर पे जमा कराएं, वरना मैं ₹80 पे ट्रांजैक्शन बेच रहा हूँ ज्यादा पे। तो सर इसके अंदर तो मार्जिन रखे हुए, तो लॉस किस तरह से होगा? मार्जिन तो पहले से रखे हुए ना दोनों। आपने ₹100 का ऑर्डर बुक किया था, सही, आपने ₹100 पे खरीदना था, वो प्रोडक्ट ₹80 की हो गई है, आपने तो ₹100 सेलर को देने। अगर आप ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका तो एग्रीमेंट 100 का है, मार्केट 80 पे आ गई है, अब आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आपके डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ रहा है। आपका 20% मार्जिन मेरे पास मौजूद है, तो ₹80 तक ब्रोकर को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप आज डिफॉल्ट करते हैं तो वो ₹80 में बेचेगा, ₹20 आपके अकाउंट से निकालेगा और सेलर को ₹100 पूरे दे देगा। बात समझ में आ रही है बेटा कि 100 Yes, की sir. चीज अब 80 में हो गई है, लेकिन आपने ₹100 में खरीदनी है क्योंकि आपका एग्रीमेंट ₹100 का है, लेकिन वो चीज बाजार में इस वक्त ₹80 में आ गई है, तो ब्रोकर इमीडिएटली आपको कॉल करेगा। ₹80 तक तो वो कॉल करेगा क्योंकि 20% उसके पास मौजूद है आपका पैसा। आपने कहा नहीं जी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, और वो प्रोडक्ट ₹70 की हो गई, तो ब्रोकर फौरन कहेगा ₹10 और डालिए, क्योंकि हमारा सेलर से एग्रीमेंट ₹100 का है, बाजार में चीज ₹70 की है। अगर आज या ट्रांजैक्शन लॉक करते हैं तो ₹30 का लॉस बुक हो रहा है, वो मुझे कहेगा कि आप वो ₹30 अपने अकाउंट में डालिए, ताकि अगर ये ट्रांजैक्शन आज लॉस हो तो मैं वो ₹30 आपके अकाउंट से निकाल के ₹70 बाजार से निकाल के उसके ₹100 पूरे कर दूं। ये एक ऑप्शन है। तो मार्जिन इसीलिए मैनेज किए जाते हैं, मार्जिन लॉस के लिए मैनेज किए जाते हैं, प्रॉफिट में तो मार्जिन में कोई टेंशन नहीं है। जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो वहां सेलर को प्रेशर आ रहा होगा। प्रॉफिट जब अब प्राइस 100 से 200 हो गई है तो बायर तो सिक्योर्ड हो चुका है, क्योंकि कोई भी बायर बैक नहीं होगा, उसने तो एग्रीमेंट 100 का किया हुआ है, अब चीज 200 की है, लेकिन सेलर के बैक होने का ऑप्शन आ गया। अब सेलर को प्रेशर पड़ रहा होगा कि भाई मार्जिन डालिए आप इसमें, वरना अदरवाइज आपकी ये ट्रांजैक्शन लॉक कर रहे हैं और आप ये पैसे भरें फौरी तौर पे। तो ये हमें देखना पड़ता है दोनों तरफ। तो मार्जिन अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसीलिए ये याद रखना, डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल ट्रेडर काम नहीं करते, डेरिवेटिव मार्केट में कॉर्पोरेट्स काम करती हैं। जब कॉर्पोरेट्स काम करती हैं तो उनके डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम होते हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन बीच में, शायद मिस्टर खुर्रम काम कर रहा हो तो डिफॉल्ट रिस्क होंगे, उस पॉइंट से है ये। ओके, अब आए हम स्पेक्युलेटर्स पे। ये तो थे, हाँ बोलो। एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे कि डेरिवेटिव्स में तो हम सिक्योर कर लेते हैं ना अपने आप को, रिस्क को हेज कर लेते हैं, तो फिर हम मार्जिन्स को क्यों मेंटेन कर रहे हैं? देखो, मार्जिन को हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि एक्सचेंज के जरिए काम कर रहे हैं। रिस्क आपने एक पेपर पे सिक्योर किया एक दूसरे के साथ। लेट सपोज वो ₹100 की, मैं बायर हूं, मैंने ₹100 से आपसे एग्रीमेंट किया, आप मुझे बेचेंगे, अब मार्केट ₹70 की आ गई, मैं खरीदूंगा आपसे? मैं डेफिनेटली बैक हो जाऊंगा, क्यों नहीं भाई, ₹100 की, 100 में तो महंगा, 70 में बाजार में मिल रहा है। लेकिन ये फॉरवर्ड में तो हो सकता है, क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई गारंटी बीच में नहीं थी। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज बीच में, तो वहां ब्रोकर बीच में बैठा हुआ है, उसने गारंटी दी है कि मुझे माल बेचेगा और मुझसे माल बिकवाएगा। तो जैसे ही मैं डिफॉल्ट होने लगा, एक्सचेंज वाले ने कहा भाई ₹30 रख दो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा 100 का सौदा था, तुम नहीं लोगे तो ये सौदा वो बाजार में बेचेगा तो 70 में बिकेगा, लेकिन उसने तो 100 का एग्रीमेंट किया हुआ, उसको ₹30 में आपकी जेब से लेके दूंगा। इसीलिए फिर ख्याल रखना, मार्जिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जो एक्सचेंज के जरिए काम कर रहे होंगे, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जो एक्सचेंज के जरिए काम नहीं करेंगे, वो बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो वहां पे डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है। लेट सपोज मैं फॉरवर्ड मार्केट में था, मैं बैक हो गया, क्या कर लेंगे? क्या गोली मार देंगे? और क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो आप मुझसे पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि वहां एक्सचेंज में हर एक का अकाउंट है और गारंटी है एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज आपका लॉस नहीं होने देता। तो इसलिए फ्यूचर मार्केट में ज्यादा प्ले किया जाता है। फॉरवर्ड मार्केट में बायर और सेलर डायरेक्ट एग्रीमेंट करते हैं, फ्यूचर में मार्जिन पे हम काम करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूं तो शायद और बेहतर समझ में आ जाए जब मैं फ्यूचर और फॉरवर्ड समझा रहा हूँ। स्पेकुलेटर वही आदमी होगा, लेकिन उसका बेसिक मकसद प्रॉफिट है। स्पेकुलेटर मार्केट में आया प्रॉफिट के मोटिव से। हेजर जो मार्केट में था वो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए था। लेकिन जो मार्केट में
स्पेकुलेटर है, वो रिस्क के लिए नहीं आया है, वो प्राइस की वॉल्टिलिटी की वजह से स्पेकुलेट करके मार्केट से प्रॉफिट कमाएगा। कि आज उसने 10 का लिया और कल वो 12 का हो गया तो 12 में बेच के भाग जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि ट्रांजैक्शन अपने डेट पे एग्जीक्यूट हो, वो 2 रुपए कमा के निकल जाएगा। तो ये ख्याल रखना कि स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेटर्स और मार्जिन ट्रेडर्स, ये तीनों प्रॉफिट के लिए मार्केट में आते हैं। इन तीनों का बुनियादी मकसद परचेज करना इसलिए होता है कि कल थोड़े से पैसे ऊपर आएंगे तो मार्केट में किसी को बेचेंगे और निकल जाएंगे। और हेजर जो होते हैं, शॉर्ट सेलिंग की थी, वो भी बिल्कुल स्पेकुलेटर्स में आ जाएगा। बिल्कुल स्पेकुलेटर्स नॉर्मली तौर पे कोई टाइम के लिए होते हैं, लेकिन मार्जिन ट्रेडर्स इंट्राडे होते हैं। इंट्राडे ट्रांजैक्शंस वो होती है रोज के रोज लॉक होती हैं, जो आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में की। आप लोग इंट्राडे ट्रांजैक्शन कर रहे थे, सुबह गए खरीदा और जिस वक्त मौका लगा थोड़े से पैसे बढ़ रहे हैं आपने बेचा और मार्केट से निकल गए, ये होते हैं मार्जिन ट्रेडर्स। स्पेकुलेटर भी इसी नस्ल के होते हैं, लेकिन स्पेकुलेटर बाज औकात जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन बेचें, वो समटाइम्स उसको फ्यूचर के मोटिव से होल्ड भी कर लेते हैं। कहते हैं अभी रख लो, अभी सस्ता मिल रहा है, 5-6 दिन रख लो, 5-6 दिन बाद बेचेंगे तो ज्यादा अच्छा बिक जाएगा। तो ये याद रखना है, स्पेकुलेटर के अंदर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन एज कंपेयर टू अदर्स बेहतर भी हो सकता है। लेकिन मार्जिन ट्रेडर तो इंट्राडे होते हैं, मार्जिन ट्रेडर हर सूरत में उसी दिन मार्केट से निकलेंगे। आर्बिट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो प्राइस वॉल्टिलिटी का फायदा उठाते हैं और ये बड़े रैपिड आते हैं। रैपिड का मतलब है ये एकदम से मार्केट में आएंगे, 1-2 दिन काम करेंगे फिर गायब हो जाएंगे। ये जब देखता है, लेकिन लेट्स सपोज बड़ी सिंपल से एग्जांपल, अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल देकर समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज अभी लास्ट वीक बहुत नीचे थी, 27-28 हजार पॉइंटों के करीब आने शुरू हो गई, 26,000 पे आ गई थी। उस वक्त आर्बिट्रेजर्स आएंगे एक्सट्रीमली रैपिड, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रही है। 1-2 दिन काम करेंगे, कमाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। ये बहुत कॉमन है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। इनको 10 पैसे भी बचेंगे ना, ये निकल जाएंगे। जैसे मैंने आपको डीजी खान सीमेंट की एग्जांपल दी थी कि डीजी खान सीमेंट में प्राइस वॉल्टिलिटी 5-6 रुपए तक हो जाती है। तो आर्बिट्रेटर्स होंगे जो मार्केट में आएंगे, लेट सपोज मार्केट, फिर थोड़ा सा फोकस होना, मार्केट नेगेटिव हुई है, मार्केट लॉस में जा रही है, जिस वक्त वो मार्केट में घुसे उस वक्त वो शेयर 6 रुपए के लॉस पे था। वो थोड़ी देर बैठे, रैपिड उनको एकदम से दिखा वो 6 रुपए से 5 रुपए 80 पैसे लॉस में आया, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया उनको। उन्होंने, या 6 रुपए से 6 रुपए 20 पैसे पे गया, उन्होंने ठक करके बेचा और निकल गए। थोड़ी सी एग्जांपल इस सेंस में लो, तो मैंने एक शेयर लिया, वो मार्केट में 6 रुपए लॉस के बाद वो 60 रुपए का था। जब वो यस्टरडे था तो वो 66 पे था और अभी 60 रुपए पे, 6 रुपए लॉस बुक हुआ है। लेकिन बीच में वो 61 पे गया है, मैं 61 पे बेच के बाहर हो गया। मैंने वेट ही नहीं किया, मैंने कहा इमीडिएटली निकलो, 2 रुपए भी बच रहे हैं बेच दो, 8 आने भी बच रहे हैं बेचो। ये वो लोग हैं। ये तो वो होते हैं ना जो एक मार्केट से उठाते हैं दूसरे मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव मार्केट में, तो डेरिवेटिव मार्केट में नॉर्मली तौर पे आर्बिट्रेटर रैपिडली आते हैं, वो इस सेंस में तो होते हैं एक मार्केट से, लेकिन नॉर्मली तौर पे डेरिवेटिव्स मार्केट एक मार्केट से दूसरी मार्केट स्विच होती नहीं है, कमोडिटी में हो जाती है। कमोडिटी में आर्बिट्रेटर्स यही काम करते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेस प्रॉफिट हुआ तो वो यहां से उठाएंगे, लाहौर ले जाएंगे कि उठाओ माल वहां ले चलो, वहां बेच देंगे। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट में ये काम कर नहीं पाते। तो वो यहाँ क्या करते हैं, रैपिड मूवमेंट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जब मार्केट बहुत तेज होती है। लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, ये बेचेंगे और 10 मिनट बाद मार्केट से बेच के, यानी कि तुम लोगों ने भी स्टॉक एक्सचेंज को देखा होगा कि बाज़ औक़ात विद इन अ सेकंड मार्केट ऊपर नीचे, अच्छा ऑफ होने वाला है, ऑफ करके आई देन कंटिन्यू अगेन, राइट। तो वो मार्केट में तुम लोगों ने देखा होगा कुछ शेयर ऐसे हैं वो विद इन 2 सेकंड 10-15 पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं।